ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। आपके संबंध कैसे लोगों के साथ, नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता। ऐसा कहते हैं कि जितना विद्वान है, जितना धनवान है, उतना नम्र होगा, तो वो उसकी विद्वत्ता और उसकी नम्रता के कारण उसका व्यक्तित्व और खुलता है। तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है, तो मैं ये मानता हूं कि आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा परिवार नहीं चल सकता। जो मैंने कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। पर उसके साथ साथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सेंसिटिवनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और अगर ये हमारे बीच में नहीं होगा, एक साइड में हम बहुत विद्वान होंगे और बहुत धनवान होंगे, तो लोग आपके सामने नहीं बोलेंगे। और इसलिए मैंने कभी कभी, मुझे बहुत अच्छा जीवन में अनुभव आया कि मुंबई में काफी दिन रहा, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक तक, क्रिकेटियर्स सुनील गावस्कर लेकर सचिन तेंदुलकर, सब मेरे मित्र रहे। तो मैंने एक एक को देखा, और दिल्ली आकर मुझे बिल गेट्स से लेकर अनेक लोगों को मेरे घर पर उनको मिलने का मौका मिला। तो मुझे एक मित्र ने, मुझे ये सब लोग बड़े ही लोग हैं, तो एक बार उसने मुझे पूछा कि तुम दिल्ली में रहते हो, रोज तुम्हारी नए नए लोगों से मुलाकात होती है, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है? तो मैंने उनको, एक मेरे मुंह से निकल गया कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उसके नजदीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने वो बड़े नहीं है। और जिन लोगों से मैं बहुत छोटा समझ रहा था दूर से, उनको, जो गरीब थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, पर उनके नजदीक जाने के बाद उनके कुछ गुणों को देखने का मुझे जब मौका मिला, तब मुझे लगा कि मैं इनको बहुत छोटा समझ रहा था, ये बहुत बड़े हैं। देखिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। नो वन इज परफेक्ट। ऐसा व्यक्ति भगवान ने तैयार नहीं किया है। हमारे बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है। तो जीवन में हमने यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज जो है इससे और अच्छे कैसे बनेंगे। हमारे आगे और हमारे पीछे, हमारे ऊपर और हमारे नीचे, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनसे क्या हम ले सकते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे बहुत लोगों में एक मिस इंप्रेशन है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं। मुझे आज 8वीं डिलीट मिल रही है, पर मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं 75 में जब HSC में था, तो इमरजेंसी आई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी से आंदोलन लेकर मैं वो साइक्लोजन मशीन पत्रक निकालना, उसके पीछे भिड़ गया। तो नेचुरली मेरा परसेंटेज 52% मिला। तो मेरे घर में मेरी बहन थी और हमारे जो दामाद थे, जवाई थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो सबको लगता था, ये क्या, घर में ये अपेक्षा थी माँ की और बहनों की कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं नौकरी करूं कोई। तो मुझे माँ कहती थी कि अरे नौकरी करो, कहीं तो भी लग जाओ, बैंक में लग जाओ, टीचर बन जाओ, हर महीने में सैलरी मिलती है। एक दिन मैंने तंग आकर माँ को कहा, माँ मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो उसने मुझे कहा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग पूछते तुम्हारे पास क्या है। नियम यही है कि इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो दौड़ो मत किसी के पीछे। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट, आपको मिलेगा।